बीच में आ सकता है, ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात अगर करें तो जेबीटी और शास्त्री की नियुक्ति है, और ये भी हम पॉइंट आज इसलिए ले रहे हैं क्योंकि बहुत से हमारे व्यूअर इस बारे में जानकारी चाह रहे थे कि बेसिकली उनको नौकरी मिलनी भी है या नहीं। अब देखिए, टीजीटी को लेकर जो 800 के आसपास जो लिस्ट है वो पोस्टिंग स्टेशन के साथ बन चुकी है। उसमें सिर्फ राज्य सरकार अगर हाँ कह दे तो आज भी नियुक्तियां मिल सकती हैं, लेकिन उसको होल्ड किया गया है। दूसरी तरफ जेबीटी और शास्त्री को लेकर जो हाई कोर्ट ने एक शर्त लगा रखी है आरएनपी रूल के विवाद में कि विदाउट द लीव ऑफ दिस कोर्ट ये पोस्टिंग नहीं होगी। तो कल से हाई कोर्ट खुल रहा है, जो सिविल मिसलेनियस पिटीशन है वो दायर हो रही है, और कल होगी परसों होगी ये तो पता चलेगा। लेकिन शिक्षा मंत्री ये कह रहे हैं कि उन्होंने एडवोकेट जनरल को कह दिया है कि जैसे ही कोर्ट खुले ये पिटीशन दायर कर दी जाए ताकि रिजल्ट डिक्लेयर करने में ज्यादा जो देरी ना हो। और अब ये एक अपडेट है। दूसरा अपडेट ये है कि मान लीजिए हाई कोर्ट मान भी गया तो राज्य सरकार कब एग्री होगी, ये दूसरा पक्ष है। 29 को विधानसभा का बजट सत्र खत्म होने के बाद, क्योंकि सरकार के भीतर भी ये डिस्कशन चल रही है, मंत्री हैं, विधायक हैं या लोग हैं जिनके माध्यम से, एमएलएस के माध्यम से प्रेशर पड़ रहा है कि अपॉइंटमेंट जल्दी दो, तो हो सकता है राज्य सरकार भी ये विचार करे कि अभी अप्रूवल दे देते हैं और जो ज्वाइनिंग है वो 1 अप्रैल की किसी डेट को होगी। अगर आप रिजल्ट निकाल दें और जो अपॉइंटमेंट की डेट है उसी रिजल्ट में बता दें कि जो अपॉइंटमेंट है कि ये कैंडिडेट जो है वो 1 अप्रैल या जब भी उन्होंने देनी है उस वक्त दें, क्योंकि कोड लगने का खतरा है। अब बीच में कौन सा रास्ता निकलता है उसको लेकर तभी चीजें पता चलेंगी जब इस बारे में कोई डिसीजन हो जाएगा। लेकिन हम आपको ये जरूर अश्योर कर रहे हैं कि मुख्यमंत्री कार्यालय और जो शिक्षा मंत्री हैं या जो बाकी विधायक हैं उनके बीच में डिस्कशन जरूर है, और इस डिस्कशन में कोई ना कोई रिजल्ट जरूर निकलेगा। टीटी के टेंडर और जो ओटीए एग्जाम की डेट की, देखिए ओटीए का जो एग्जाम है ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट का, इसमें 162 पद भरे जाने हैं। टोटल एप्लीकेंट 1848 थे, और इसको इसलिए सीबीटी के लिए चुना गया क्योंकि कम थे इसमें और सबको एक ही बार में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट लेना पॉसिबल था। लेकिन इस पूरे मामले में एक बात आपको ध्यान रखने की ये है कि जो एडसिल को ये काम दिया गया है वो सिर्फ और सिर्फ पायलट बेस पे दिया गया है, ये परमानेंट एजेंसी नहीं है। दूसरी बात ये है कि इसमें से बड़े सारे जो आवेदन है वो रिजेक्ट हो गए हैं, वो वेबसाइट पे है राज्य चयन आयोग की, और उसमें 4 मार्च तक जो है उसमें ऑब्जेक्शंस जो अगर आप किसी के पास हैं तो वो दे सकते हैं, बताएगा। जहां तक बात है 980 पोस्ट कोड में इंक्वायरी की, देखिए बहुत सारे जो बच्चे हैं या जिन युवाओं ने एग्जाम दिए हैं जिनके एफआईआर में फंस गए हैं उनको लेकर हमारे पास 2 खबरें हैं। एक तो मैं अभी पोस्ट कोड 980 में कह देता हूं, उसके बाद आगे डिप्टी चीफ मिनिस्टर की जो कमेटी है उसकी बात करेंगे। लेकिन 980 में विजिलेंस के कोई भी अधिकारी जो हैं वो अभी कुछ भी कहने को तैयार नहीं है। अब आपको एक चीज समझनी है, 980 पोस्ट कोड में जो एफएसएल से रिपोर्ट आई थी, जहां वो रिपोर्टिंग वहां लेट हो गई थी क्योंकि वहां अधिकारियों के पद कई खाली थे। जब रिपोर्ट आई तो सबसे ज्यादा मोबाइल डाटा जो रिट्रीव हुआ, जो वहां पे केस प्रॉपर्टी गई थी मोबाइल फोन या बाकी तरह की चीजों की एफएसएल में, तो सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 980 पोस्ट कोड का ही वहां से आया है डाटा। और तब भी विजिलेंस वालों ने कहा था कि हमें इस डाटा को वैलिडेट करने के लिए महीने से ज्यादा का समय चाहिए, और वो उसको वैलिडेट कर रहे हैं। बेसिकली विजिलेंस के पास स्टाफ की दिक्कत रहती है, इसीलिए कभी किसी और जिले के एक एसपी को कुछ और इंक्वायरी दी है, दूसरे एएसपी को दूसरी इंक्वायरी दी है दूसरे जिला के, तो इनके इंक्वायरी अफसर कई जिलों के बीच में उलझे हुए हैं। उनको उस जिला का काम भी देखना है, साथ में इंक्वायरी भी देखनी है। और सबसे बड़ी बात यह है कि विजिलेंस के सारे इंक्वायरी अफसर अभी बिल्कुल थोड़ा ध्यान रखते हुए ये कह रहे हैं कि 29 तक जब तक विधानसभा का सेशन है उसके बाद ही वो कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट दे पाएंगे। अभी कुछ भी कहना पॉसिबल नहीं है इंक्वायरी के फ्रंट पे और जो चार्जशीट दायर हो रही हैं उनके फ्रंट पे। लेकिन 980 पोस्ट कोड में जो डाटा रिट्रीव हुआ है उसमें ये जरूर लाइकली है कि इससे जो डाटा मिला है वो कोई और पोस्ट कोड जो है इस इंक्वायरी के बीच में आ सकता है, ये जरूर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगली बात, अगर इस्तेमाल कैसे करना है उसको भी 3 महीने का टाइम दिया गया। तीसरी जीएडी से नोटिफाई हुई मुकेश अग्निहोत्री की अध्यक्षता में, जिसमें 4 कैबिनेट मंत्री हैं, विक्रमादित्य सिंह भी उसमें हैं, और उस नोटिफिकेशन में कोई टाइमलाइन नहीं है, 3 महीने भी नहीं है। मुकेश अग्निहोत्री ने कहा था कि जब ये कमेटी बनी थी कि मैं 15 दिन में इसको निपटाने की कोशिश करूंगा पूरे मामले को,
लेकिन जब नोटिफिकेशन आई तो उसमें 3 महीने नहीं है, इसका मतलब कि उसको 3 महीने नहीं दिए थे, उसको जल्दी काम करने को सरकार ने कहा था। लेकिन बीच में उनकी धर्मपत्नी का निधन हो गया। कल श्रद्धांजलि सभा हुई है, आप सब लोगों ने देखी है ऑनलाइन भी, और क्या माहौल है, क्या स्थिति है, आप सब देख सकते हैं। इस सब के बावजूद मुकेश अग्निहोत्री ने कहा है कि वो 27 को वोटिंग के लिए शिमला आ रहे हैं। 26 को कल जो डिनर है एमएलएस का, उसमें वो शामिल नहीं होंगे। 27 को वो वोटिंग के लिए शिमला आएंगे और 27 से 29 के बीच में 3 दिन विधानसभा का सत्र जो है वो अटेंड करने की कोशिश करेंगे। अभी बहुत से रिचुअल्स इस डेथ के बाद अभी हरोली में जाके वापस उन्होंने अपने गांव में करने हैं, और जो शेड्यूल दिया है उसके मुताबिक अभी उनको वहां बहुत टाइम लगेगा इन रिचुअल्स को करने में। लेकिन जो बीच में आ रहे हैं वोट के लिए, उसके इसी दौरान 27 से 29 के दौरान उन्होंने कहा है कि वो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग करना चाहते हैं, ताकि एटलीस्ट जो लीगल चीजें इसमें डॉक्यूमेंट या जो लीगल चीजें ली जानी है लीगल डिपार्टमेंट से, कार्मिक विभाग से, लॉ से जो डिस्कशन होनी है या जांच एजेंसी विजिलेंस से, वो ये मीटिंग करके एटलीस्ट ये फ्रेमवर्क एक बना लें कि ताकि वो रिप्लाई दे सकें, और रिप्लाई देने के बाद वो इस सारे कार्यक्रम, इस सारे उसको फिर आगे बढ़ाने में उनको जो ज़्यादा टाइम ना लगे। और इसीलिए इस बार जब ये शिमला आ रहे हैं तो इस चीज़ को जो है स्पेशली जो कैबिनेट सब कमेटी की एक मीटिंग को करने की कोशिश के लिए कहा है। जैसे ही इसका शेड्यूल आएगा हम शेड्यूल ज़रूर आपके साथ साझा करेंगे, और ये इनकी सेंसिटिविटी को भी, सरकार की और उप मुख्यमंत्री की जो सेंसिटिविटी है उसको भी दर्शाता है कि किस तरह से ये चीज़ों को देख रहे हैं, और ये सारा इंसिडेंट के बाद भी जो कैबिनेट सब कमेटी की मीटिंग है उसको करने जा रहे हैं। इसके बाद अगली बात